गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बिजनेस क्यों बंद होता है? गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बिजनेस समझ लीजिए या कोई भी बिजनेस क्यों बंद होता है, उसका क्या रीजन है? किस तरीके से एक बिजनेस जो है ऊपर की तरफ जाता है फिर औंधे मुंह गिर जाता है, क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, पूरा आज के वीडियो में बात करें। क्योंकि एक भाई साहब ने मुझे व्हाट्सएप में लिखा है कि कार्तिक भाई, मैं गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बिजनेस ओपन किया था 2 साल पहले। शुरुआत के टाइम में मेरा बहुत कस्टमर आता था, मेरे पास बहुत भीड़ लगा रहता था, लेकिन 8 महीना साल भर के बाद मेरा कस्टमर आना अचानक बंद हो गया और मेरा बिजनेस जो है अभी बंद होने के कगार पे है। आखिर इसका क्या रीजन है, क्यों मेरा बिजनेस ऐसा हो गया? एंड में लिखता है कि कार्तिक भाई आप मुझे बताइए आखिर मेरा क्या गलती हुआ और मैं अभी भी बिजनेस में हूँ, तो अब क्या करूँ उसके बारे में भी बताइए। वीडियो में दोनों चीज के ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ, इसका रीजन क्या है और इससे कैसे निपटे, यानी अगर प्रॉब्लम हो गया है तो उसको सॉल्व कैसे करें। आप अगर आपका बिजनेस नया है या नया बिजनेस खोलना चाह रहे हो या खोल चुके हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा जो सबसे तगड़ा पॉइंट है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको लास्ट में अमेजिंग चीजें बताऊंगा जो आपको काफी हेल्प कर। जो लोग नए आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। एक नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए हमेशा कार्तिक बनाता रहता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, एक नया बिजनेस, वो गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का हो या कोई भी चीज का हो, एक नया बिजनेस जब खोलता है तो उसका क्या गलती होने का चांसेस ज्यादा रहता है वो जान लीजिए, जिसके वजह से उनका बिजनेस ठप हो जाता है यानी बंद हो जाता है। पहला रीजन है ओवर प्राइसिंग, यानी कि आपने दुकान खोले हो तो आपको सबसे पहले आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपके कंपटीटर यानी मार्केट में किस रेट पर सेल हो रहा है आपको जानना चाहिए। अगर नहीं जानेंगे या तो ओवर प्राइस कर देंगे या अंडर प्राइस कर देंगे। ओवर प्राइस में ज्यादा खतरा है, अंडर प्राइस में भी ज्यादा खतरा है, तो अंडर प्राइस का आगे बताएंगे। पहले जान लीजिए ओवर प्राइस होने से क्या खतरा हो सकता है, यानी प्राइस अगर ज्यादा आपने कस्टमर से ले लिया तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर कस्टमर से ज्यादा पैसा ले रहे हो, कुछ कस्टमर तो आपको मुंह पे ही बता देगा कि भाई साहब आपका ये जो प्रोडक्ट है इसका रेट हाई है, तभी आपको नेक्स्ट कस्टमर से आपका जो रेट है उस प्रोडक्ट का कम कर देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो चीजें हैं, जब कोई भी कस्टमर आपको कहे कि इसका प्राइस ज्यादा है कम करिए, तो उनको कम करके दीजिए। आपका अगर प्रॉफिट रह रहा है, बच रहा है प्रॉफिट, तो आप उनको कम रेट में ही दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है कि एक ही बार में कस्टमर से पूरा पैसा कमा लिया जाए, रिपीटेबल कस्टमर आने दीजिए, ओके। तो पहले आपको हाई प्राइस नहीं रखना है। और दूसरा, ये तो हो गया एक टाइप का कस्टमर जो सीधा बताता है। दूसरा कस्टमर है जो आपको बताएगा भी नहीं, आप जितना पैसा पूछोगे उतना वो दे देगा, लेकिन दोबारा आपके दुकान पे नहीं आएगा। ये सबसे खतरनाक कस्टमर है। तो आप सबसे पहले एक चीज का ध्यान दीजिए कि आपका जो दुकान है उसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्राइस कभी भी हाई नहीं करना है। इसीलिए मार्केट एनालिसिस आपको हमेशा करते रहना चाहिए। ये तो हो गया हाई प्राइस का। दूसरा है अंडर प्राइस। आप अगर किसी कस्टमर से कम प्राइस चार्ज कर लोगे तो आपका वैसे ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने कम प्राइस चार्ज कर लिया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम बच रहा है। और दूसरा और एक खतरा है जो मार्केट को खराब कर रहा है। आप अगर कोई भी चीज का सबसे सस्ता रेट पकड़ लोगे, मान लीजिए एक चीज का रेट 30 रुपए है, तो आपने उसको क्या किया, 24 रुपीज में उसको रेट प्राइस रख दिया, तो 6 रुपए पहले आपने घटा दिया। तो 6 रुपए जो गैप कर दिया, उस वजह से सभी लोगों को 6 रुपए घटा के देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मार्केट खराब हो जाएगा। आप जो किसी चीज़ का रेट कम कर दिए, दूसरा कोई और दूसरे चीज़ का रेट कम कर देगा, तो मार्केट डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगा। बिजनेस जो है ना, ये समझदारी का खेल है भाई, ये बच्चों का खेल नहीं है, समझदारी का गेम है। समझ के आपको बिजनेस करना है, बिना सोचे समझे करेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। बिजनेस बंद होने के लिए ये भी बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है। क्या है, मान लीजिए आपने नया बिजनेस स्टार्ट किए तो हर चीज का जितना हो सके कम से कम पीसेस उठाइएगा। मतलब कि मान लीजिए आपने ज्वेलरी सिलेक्ट किए हैं, मैं ज्वेलरी का बात कर रहा हूँ, आप दूसरे चीजों को रिलेट कर लीजिएगा। आपने नेकलेस का एक डिजाइन उठाया जिसमें आप वही डिजाइन का आपको अच्छा लगा तो आपने 1 दर्जन ले लिया। शुरुआत में ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है कौन सा माल ज्यादा बिकेगा कौन सा कम बिकेगा। तो आप शुरुआत में क्या करिए, सब चीज मिनिमम क्वांटिटी में उठाइए, मैक्सिमम नहीं। जब मैं मार्केट जाता हूँ ना तो काफी सारे जो होलसेलर है वो ज्यादा माल बेचने की कोशिश करता है, ज्यादा चिपकाने की कोशिश करता है। कहते हैं कार्तिक भाई आप अगर ये 2 दर्जन लोगे तो आपको मिलेगा 30 रुपए करके, लेकिन वही चीज आप अगर 3 पीस या 6 पीस लोगे तो आपको 40 रुपए करके मिलेगा, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं बोला कि नहीं, मुझे 2 दर्जन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा ब्लॉक नहीं करना है, पैसे को रोटेशन करना है। फिर से कहता हूँ, पैसा ब्लॉक नहीं करना है, रोटेशन करना है। तो इसीलिए भले 10 रुपए 5 रुपए कम ज्यादा लगे चार्जेस, आपको शुरुआत में आप प्रॉफिट कम आपको मिलेगा चलेगा, लेकिन पैसे को रोटेशन घुमाना पड़ेगा।
तो उस हिसाब से कम पीसेस उठाइए। ज़्यादा एक ही चीज़ का ज़्यादा क्वांटिटी मत रखिए, आपको नुकसान होगा। मान लीजिए आपने एक चीज़ 2 दर्जन खरीद लिए पर पता चला कि वो बिका ही नहीं, तो आपका पैसा बहुत ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए चार्जेस ज़्यादा पे करना पड़े शुरुआत में चलेगा, कम पीसेस उठाइए। एक बार उस चीज़ डिमांड आने के बाद फिर आप 6 की जगह पर 12 पीसेस ले सकते हो, 2 दर्जन ले सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपको हर डिज़ाइन का जितना हो सके हर चीज़ का कम कम लेना है। मार्केट एनालिसिस इसी को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उधारी। आप नया बिजनेस खोले हो, पहले ही आपके पास पैसे का, पहले ही आप फाइनेंशियल रूप से वीक हो, यानी कि आपका पैसा कम है, आपका पैसे का जो पावर है वो कम है शुरुआत में, तो आप पहले में उधारी किसी को मत दीजिएगा। क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर इसी चक्कर में रहते हैं। आपके पास एक बार आएगा, 2 बार आएगा, ज़्यादा सामान लेगा, फटाफट पैसा पे कर देगा, ज़्यादा सामान लेगा, लेकिन लास्ट में एक ज़्यादा सामान लेके रफू चक्कर हो जाएगा। आप नए दुकानदार हो, सीधे साधे लोग देख के वो ऐसा करते हैं, ज़्यादा सामान लेंगे और रफू चक्कर हो जाएंगे, आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है। नए बिजनेस हो, पुराना बिजनेस हो, ज़्यादा उधारी बंद। इसीलिए हर दुकान में लिखा रहता है आज नगद काल उधार, इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे नेचर का है, उधार लेंगे और वापस आपको उनका सूरत भी नहीं दिखेगा। आप उनके साथ मुलाकात करोगे तो कोई ना कोई एक्सक्यूज वो दे के आपसे निकल जाएगा। ठीक है, तो उधारी की वजह से काफ़ी सारे बिजनेस बंद होते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन बोले तो देखिए ये एक मतलब मोटिवेशन जो है ये साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों चीज़ों में। देखिए बिजनेस ऐसा चीज़ है, कभी उतार होगा कभी चढ़ाव होगा, उतार होगा चढ़ाव होगा, मतलब किसी दिन गिराक ज़्यादा होंगे, किसी दिन कम होगा, किसी दिन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको मोटिवेशन हमेशा पकड़ के रखना है। मैं भी कभी कभी पहले डिमोटिवेट हो जाता था, लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि कस्टमर हो या कोई भी चीज़ हो, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो इसीलिए बिजनेस में भी परिवर्तन होता रहता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा मोटिवेशन बना रहेगा तो आपको हर चीज़ नए लाते रहना है। मार्केट में जहाँ पर जहाँ होलसेल मंडी है तो हाँ आप ऐसा करिए, आप हमेशा बीच में जाते रहा करिए। मतलब कि आप 15 दिन में एक बार जाने की सोच रहे थे ना, हफ्ते में एक बार जाइए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका काफ़ी सारा जो है वैरायटी बनेगा, अलग अलग कस्टमर आएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है कि मार्केट जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो इसीलिए आपका जो मोटिवेशन है आपको पकड़ के रखना है। तो इसका और एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आपके पास आप बोलोगे कार्तिक भाई जब मार्केट खराब होगा तो उस टाइम पर हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा, इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। जब आपका मार्केट अच्छा हो तो जो पैसा आ रहा है 50% पैसा रिपीट इन्वेस्टमेंट में लगाइए, 25% पैसा आपने घर के गुजारा या बाकी सारे जो नीड्स है उन पे लगाइए। बाकी का जो 20% पैसा है उनको सीधा इन्वेस्ट करिए फ्यूचर के लिए, ताकि आपको जब आपका बिजनेस खराब हो कुछ टाइम के लिए तो उस टाइम पर वो पैसा आपको काम पे लगेगा, इमरजेंसी फंड के जैसा। तो आपको हमेशा प्लानिंग बना के चलना है। आपको अगर इस तरीके का मतलब दुकान के साथ साथ कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कमेंट में लिखिए। मैं आपके लिए और भी चीज़ें और भी इन्वेस्टमेंट का प्लान बताते रहूँगा, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट में भी मास्टर हूँ। मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहता हूँ और कितना करता हूँ मैं आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि ये बताना सही नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहता हूँ और फ्यूचर का प्लान लेके हमेशा चलता हूँ। ठीक है, तो हमेशा मोटिवेटेड रहा करिएगा। फाइनली दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जिसके वजह से बिजनेस धड़ाम से नीचे गिरता है, काफ़ी सारे लोग मार्केट से उड़ जाते हैं इसके वजह से। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको हमेशा ध्यान देके आगे बढ़ा करिएगा, नहीं तो आपका जो बिजनेस जर्नी है बहुत स्ट्रगल भरा होगा और आप कभी सफल ही नहीं हो पाओगे। दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने में इतना कंजूस क्यों करते हो, इतना कंजूस क्यों बनते हो? सब्सक्राइब किया करिए, कमेंट किया करिए। जो लोग नए हो उसके लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, और जो पुराने हो कमेंट करते रहिएगा जैसे आप कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है मुझे जैसे आप कमेंट करते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।